जय श्री कृष्ण। गीता का 3रा अध्याय 42वां श्लोक। और यहाँ भगवान अंतःकरण में चले गए। अंतःकरण के लिए भगवान ने जो बात कही वो कहा, इंद्रियाणि परान्याहु अरिंद्रिय परम मनः, मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परमस्तु परतस्तु सह। क्या कहना चाहते हैं उसको हम एक बार समझते हैं। भगवान कह रहे हैं, इंद्रियाणि परान्याहु अरिंद्रियभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तु स। का मतलब क्या है? भगवान कहना चाह रहे हैं कि इंद्रियों से परे मन है। स्थूल इंद्रियां हैं, इंद्रियां स्थूल हैं, लेकिन किसकी सत्ता से चलती हैं? तो इंद्रियों की जो सत्ता है वो मन के हाथ में है। मन की सत्ता किसके हाथ में है? मन की सत्ता बुद्धि के हाथ में है। बुद्धि की सत्ता किसके हाथ में है? चित्त के हाथ में, अहंकार के हाथ में है। और अहंकार किससे प्रकाशित है? उस आत्मा से प्रकाशित है। भगवान कह रहे हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे चित्त है, चित्त से परे अहंकार है, और अहंकार से परे वो आत्मा है जो कि सबको प्रकाश रहा है, जिसके प्रताप से जो अधिष्ठान है सबका, उस अधिष्ठान के बल पर ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इठलाते रहते हैं। ये इंद्रियां इठलाती रहती हैं। इंद्रियां ऐसे समझिए जैसे कोई बच्चा टीवी में गेम खेल रहा हो और उसके बाद थोड़ी देर में कुछ और चैनल बदलना चाह रहा है। वो चैनल बदलने लगे लेकिन उतने में लाइट चली जाए तो फिर क्या होगा? लाइट चली जाने पर टीवी नहीं चलेगा, कोई भी ऑपरेशन नहीं चलेगा। ऐसे ही हमारा जीवन है। हम आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, जमीन पर, जायदाद पर, किसी चीज पर। कई लोग एक दूसरे के लिए एक दूसरे से स्पर्धा रखते हैं कि मैं तेरे से आगे निकल जाऊं, तेरे से आगे निकल जाऊं। सुबह खबर आती है एक आदमी नहीं रहा मतलब क्या है? पावर चली गई। पावर चले जाने का मतलब क्या है कि मनुष्य का जो अंतःकरण था वो चला गया। क्योंकि सवाल भी किया जाता है कि जब शरीर जाता है तो क्या जाता है? तो शरीर जाता है, मनुष्य की मृत्यु होती है तो क्या जाता है? शरीर तो वही रहता है। फिर कौन जाता है? अंतःकरण जाता है। अंतःकरण चला जाता है। अंतःकरण जो कि एक मशीनरी की तरह से, एक इंटरनल मशीनरी की तरह एक व्यक्ति के शरीर के अंदर रहता है, वो चला जाता है। वो किसके प्रकाश से प्रकाशित है? वो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है। तो आत्मा भी रहती है, शरीर भी रहता है, लेकिन जो चला जाता है वो अंतःकरण, जिसको हम जीव कहते हैं, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसको हम मनुष्य की, कई लोग कहते हैं आत्मा चली गई। आत्मा नहीं चली, आत्मा तो सर्वव्याप्त है। सिर्फ जो मनुष्य जीव रूप में होता है वो चला जाता है। तो यहाँ पर इस साधक को ये क्रम समझना होगा कि मन जो है वो जब इंद्रियों से जुड़ जाता है तो फिर मन इंद्रियों से जुड़ जाता है, इंद्रियों का रस भोगने लगता है, इंद्रियों के साथ जुड़ के हर चीज को भोगने लगता है। कान के साथ जुड़ता है, आंख के साथ जुड़ता है, जिह्वा के साथ जुड़ता है, स्पर्श के साथ जुड़ता है, और जननेंद्रियों के साथ जुड़ता है, जिनके साथ में वो सुख भोगने का प्रयास करता है। लेकिन अंतःकरण जो है, अंतःकरण में उसके पीछे बुद्धि है। जैसे आप ये समझिए कि कोई व्यक्ति वेश्यागमन करना चाहता है, वो चाहता है कि किसी के साथ मिले, लेकिन उसकी बुद्धि उसे कहती है कि गलत है, ये तुम्हारे शरीर के लिए भी ठीक नहीं है, तुम्हारे विचार के लिए भी ठीक नहीं है, तुम्हारे सामाजिक अस्तित्व के लिए भी ठीक नहीं है, और ये किसी भी तरह से सही नहीं है, तुम्हारे परिवार के लिए भी ठीक नहीं है। तो फिर वहां बुद्धि उसका निर्णय लेती है। लेकिन यदि मन इंद्रियों के साथ जुड़ के आगे निकल जाए, मन ना माने, तो फिर क्या होगा? वो व्यक्ति जो होगा वो वैश्यागामी हो जाएगा, क्योंकि उसने बुद्धि की नहीं माने। कभी कभी बुद्धि भी कहती है कि चले जाओ, बुद्धि भी उसके कंट्रोल में आ जाती है। फिर अहंकार कि मनुष्य कहता है कि मेरा तो इस समाज में बहुत बड़ा एक ओहदा है, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो कभी कभी अहंकार भी रोक लेता है, लेकिन जो निर्णय लेती है वो बुद्धि लेती है। बुद्धि सही बताती है, क्योंकि बुद्धि जो है वो मन से परे है, और बुद्धि के परे कौन है? अहंकार। अहंकार सबके परे है। जैसे आप यूं समझिए कि जैसे दो भाई हैं और दो भाइयों की आपस में बोलचाल बंद है, लड़ाई हो रखी है। लेकिन एक दिन एक भाई ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही दूसरा भाई सामने खड़ा है। तो जब बहुत दिनों बाद आमने सामने मिले तो होगा क्या? उसी समय आंख देखेगी। आंख जो है मन को बताएगी
मन बुद्धि को बताएगी और बुद्धि जो है वो सही गलत बताएगी और उसके पीछे जो बैठा हुआ चित्त है वो बताएगा कि आपकी लड़ाई हो रखी है और वो पुरानी बातों को सारा पूरा का पूरा रिवाइंड हो जाएगा आपके सामने कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। फिर अहंकार निर्णय लेगा कि अहंकार कहेगा मैं इससे प्रेम से मिलूं या लड़के मिलूं, मैं इससे बात करूं या ना करूं। तो यहाँ पर सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं, इंद्रियां भी, आंख, मन, बुद्धि, चित्त बताता है कि इससे बात करूं कि ना करूं, लड़ाई करूं या बात करूं, किस तरह मिलूं। तो उस थोड़े से टाइम के अंदर सब चीजें डिसाइड कर लेती हैं। फिर अहंकार कहता है नहीं, मैं इससे बड़ा हूं, ये मेरे सामने झुकना चाहिए, या मैं इससे छोटा हूं तो क्या हुआ, मैं उसके सामने क्यों झुकूं। तो ये जो होता है ये अहंकार होता है। इसी को जो देख रहा है वो साक्षी है, वो आत्मा है, वो सबको जानता है।